हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का नेम ही समझेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को समझेंगे। इक्वेशन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 4x + 3, 4x + 3 ही मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे ही मैं क्या लगाऊंगी, इक्वल का साइन लगा के क्या लिखूंगी, इधर 0 लिखूंगी। मतलब किसी भी चीज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4x + 3 मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल करके इधर 0 लिखा, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, किसके थ्रू, इक्वल के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। जहां इक्वल का साइन लग गया वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। अब बात आती है वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल क्या होते हैं, देखिए जैसे ये x है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। मैं एक और एग्जांपल लेके चलती हूँ, 9x + 6y = 3। तो यहाँ पर x और y क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, मतलब टू वेरिएबल हो गए। जो ये अल्फाबेट टर्म दिख रहे हैं ना, x और y, इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर ये कितने वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल हो गए। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आइए, 4x + 3 = 0। तो ये हमारे पास कितने वेरिएबल है, इसमें 1 वेरिएबल है। तो ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। अब 9x + 6y = 3 में कितने वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। तो ये हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। और अदर एग्जांपल लेके चलते हैं, 3x + 4y + z = 0। मतलब x, y, z कितने वेरिएबल हो गए, इसमें 3 वेरिएबल हो गए। तो ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट लेके चलते हैं, 4y + 2 = 0। तो y मतलब 1 वेरिएबल है। तो ये हो गई हमारी 1 वेरिएबल की इक्वेशन। आई होप आपको वेरिएबल तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लीनियर की तरफ कि लीनियर क्या होता है। हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है, तो वो हमारी होती है लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे यहां पर आप सबकी देखिए, जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी इक्वेशन है वो हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अदर एग्जांपल लेके चलते हैं, 4x² + 9y² = 0। यहां पर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2 जा रही है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। जैसे 3y + z = 0, इसमें y और z की पावर कितनी है, 1 है। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई है। और एग्जांपल लेके चलते हैं, z² + 3y = 0। तो यहाँ पे z की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब पावर 1 नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + 0, वेयर a b c यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। a b c के प्लेस पे आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि अगर a और b हमारे दोनों 0 होते हैं, मान लीजिए a और b मैंने अगर दोनों 0 ले ली, क्योंकि मैं रियल नंबर की बात करी तो a और b हम 0 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने a और b बोथ 0 ले लिए हैं तो क्या होगा, हमारा 0x + 0y + 3 = 0, 0 + 0 + 3 = 0। मतलब 0 की मल्टीप्लाई x y से करेंगे 0 आएगा। तो क्या हो गया, 3 = 0। मतलब कोई भी यहाँ पर x y खत्म ही हो गया, मतलब कोई भी वेरिएबल बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई इक्वेशन ही नहीं बची है, इस तरह है। तो ये a और b हमें क्या लेना है, 0 नहीं लेना है। या तो a 0 लेना है या फिर b 0, हमारा एक ही 0 हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ax + by + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, तो यहाँ पे a मैंने एक रियल नंबर डाल दिया, कोई सा भी 3x + b अगर मैंने 0 ले लिया, 0y + c के प्लेस पे मैं कोई भी रियल नंबर डाल देती हूँ, 6 = 0। ये 3x + 0y + 6 = 0। तो 3x 0 की y से मल्टीप्लाई करिए, 0 + 6 = 0। तो 3x + 6 = 0। तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में तो बन ही रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हम दोनों को 0 ले रहे थे तो हमारी लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं रही थी। मतलब इक्वेशन का तो नामो निशान खत्म हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों a और b को हमें 0 नहीं लेना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन ली मैंने, 4x + 3y = 6। तो क्या करना है, जैसे हमें किसी को प्लस करना है, ठीक है, जैसे हमने 6 + 2 करा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि वन साइड राइट हैंड साइड ही हमने +2 कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड हमने कुछ भी नहीं किया। हमें क्या करना था, अगर हम राइट हैंड साइड इधर की साइड अगर हम कुछ भी प्लस कर रहे हैं तो हम इधर की साइड भी हमें वही सेम नंबर प्लस करना होता है। तो 4x + 3y + 2 इधर भी प्लस करेंगे, = 6 + 2। और अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x + 3y = 6 है। अगर हम जैसे प्लस कर रहे हैं और हमें कोई भी चीज अगर माइनस, कोई भी नंबर अगर हमें माइनस करना है तो हमें बोथ साइड माइनस करना है। तो जैसे 4x + 3y - 3 इधर भी माइनस करेंगे और इधर भी माइनस करेंगे सेम नंबर से। ठीक है, अगर माइनस कर रहे हैं तो दोनों साइड करेंगे, प्लस कर रहे हैं तो दोनों साइड करेंगे, इवन मल्टीप्लाई और अगर हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो दोनों साइड सेम नंबर से करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है और चैप्टर बहुत छोटा है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई इक्वेशन ली मैंने, 4x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस 2 को अगर मैं इधर ले गई तो क्या आ गया 4x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ये अब मैंने यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्यों लिखा, आप ध्यान से पढ़िए। एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। जो मैंने लीनियर इक्वेशन ली 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल की लिए है। देखिए x मतलब एक ही अल्फाबेट है, मतलब एक ही वेरिएबल है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की लेंगे तो हमारा उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही वैल्यू निकलेगी। जैसे यहाँ पर निकल गई x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और तो कोई वैल्यू नहीं निकली। लेकिन अगर मैं लूंगी 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन में ले रही हूँ, अगर 2 वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल है इसमें, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दे भी देती हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो 4 इंटू 0 प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया, प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 6y इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाके -2 हो गया। y इज इक्वल टू -2/6, तो 1/3। y इज इक्वल टू कितना आ गया -1/3। अगर हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई -1/3। इसी तरीके से इसी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 1 प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6y 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। 6y इज इक्वल टू प्लस 6 उधर जाके -6 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना गया -6/6, 6 1 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। यहाँ पर हमने x की वैल्यू जब 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई -1 निकल के आई है। तो इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे 3 रखेंगे, या y की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जहां तक रखेंगे, तो क्या आएंगे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो वही वो इसमें कहना चाहता है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो इक्वेशन हमारी क्या होगी वन वेरिएबल में होगी तो क्या होगा हमारा एक ही सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक ही यूनिक सॉल्यूशन आएगी, एक ही वैल्यू आएगी निकल के। और अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब करेंगे एक्सरसाइज 4.1, बट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए।